प्रिय भारतवासियों, आपको नमस्कार। मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने यूट्यूब चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ। आपको तो पता है कि अपोजिशन लीडर्स किस तरीके से सब लोग एक साथ आकर मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको ये भी पता है कि मोदी जी के खिलाफ जो उनकी हेट है, जो उनकी एक नफ़रत है, किस तरीके से वो नफ़रत भारत के खिलाफ एक नफ़रत में बदल गई है। और उनमें से एक युवा लीडर तो ऐसे हैं कांग्रेस के, जो सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, जब वो विदेश में जाते हैं तो वहाँ पर भी भारतवर्ष के खिलाफ, भारतवर्ष के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खिलाफ, भारतवर्ष की डेमोक्रेसी के खिलाफ, और उन लोगों के साथ में काम करते हैं, उन लोगों के साथ इनवाइट पे जाते हैं जो भारतवर्ष के खिलाफ एक तरीके से वहाँ पर भारत के खिलाफ प्रचार करते हैं। एक उनमें से अमेरिका के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं जॉर्ज सोरोस, और उसके भी जो थिंक टैंक और जो उसके ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके जो पेरोल पर यहाँ भारतवर्ष में भी काफ़ी लुटियन मीडिया के जो लोग हैं, उनकी सलाह के अनुसार यह युवा नेता अभी यूएसए में मोदी जी की यात्रा से कुछ ही दिन पहले किस तरीके से जहर उगल कर आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में देख रख कर, और जिस तरीके से जो अपोजिशन है वो 2024 से पहले एक साथ आना चाह रहा है। आपको तो पता है कि किन किन जो ये नेता हैं अपोजिशन के, किन के खिलाफ जो है ना भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, कौन लोग जो हैं वो जेल में जा चुके हैं, कौन लोग जेल में जाने वाले हैं। तो ये सब आपको देखना होगा। लेकिन इन सभी नेगेटिव चीज़ों को हटाकर मैं सिर्फ आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि भारतवर्ष ने 9 वर्ष में पूरे विश्व में क्या प्राप्त किया और मोदी जी ने क्या किया। आप सभी 140 करोड़ भारतवर्ष के लोगों को ले जाकर साथ में खड़ा कर कर मोदी जी ने जो किया, मैं वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप जो है ना उसको बिल्कुल पसंद करेंगे, और आप इस वीडियो पे कंप्लीट चीज़ें देखने के लिए पूरा अंत तक आप इस वीडियो के साथ में बने रहिए। और यदि आज तक आपने मेरा कोई वीडियो पसंद किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और आप सुनकर इस वीडियो को भी लाइक करिए, और आप अपने सलाह मशवरा भी मुझे बताइए, आप अपने कमेंट्स लिखिए, अपने सुझाव लिखिए, तो मैं उनका बहुत ही वेलकम करता हूँ। देखिए, जब भारतवर्ष 2014 में जब भारत की कमान और एक तरीके से हमारे प्रधान सेवक आदरणीय मोदी जी ने संभाली, तो हमारी अर्थव्यवस्था का ये हाल था कि भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था थी वो पहले 5 मोस्ट फ्रजाइल, मतलब सबसे बेकार जो जिनकी आर्थिक नीति थी, ऐसे 5 नीचे के देशों में आती थी। और आज 2023 में हम जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, जो 2014 में हम 10वें नंबर पर थे। यदि आप जीडीपी के मामले में भी देखें तो जीडीपी में भी हमने जो है ना एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम में हो या देश की जीडीपी हो। देश की जीडीपी को जो आजकल जो रेटिंग एजेंसीज हैं या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आंक रहे हैं कि कहीं पे हमारी जो जीडीपी है वो टोटल वो करीब डॉलर 3.75 यूएस डॉलर्स के आसपास पहुंच गई है, और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब यूएस डॉलर्स 2260 के करीब पर एनम, मतलब दैट इज़ पर कैपिटा इनकम हो गई है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि 9 वर्षों में हमने कितनी प्रगति की है। स्पेशली में 3 चीज़ें, एक तो हमारी अर्थव्यवस्था जो डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के करने की वजह से किस तरीके से हमारी आर्थिक व्यवस्था में सुधार आया है, किस तरीके से बैंकों का जो एक बैंक डूबने के कगार पर थी 2013 में, ये आपको सर्व देते थे, किस तरीके से एनपीए हुए, और किस तरीके से यूपीए 1 यूपीए 2 में टेलीफोन पे किस तरीके से बैंक लोन देते थे प्राइवेट कंपनीज को। तो इन सभी चीज़ों को निकलते हुए मोदी जी ने पहले तो भारतवर्ष के लोगों का जो है आत्मविश्वास जगाया। जो एक कॉलोनियल माइंडसेट था, जो जिस तरीके से हम गुलामी की मानसिकता के अंदर जो हजारों साल के करीब
700-800 साल जो डिफरेंट इन्वेडर्स के जो गुलामी रही, और फिर जो ब्रिटिश ने जिस तरीके से भारतवर्ष पे राज किया, उसके बाद भी हम इंडिपेंडेंस के बाद भी हम अपने को आज़ाद देश की सोच में नहीं ले पाए। और ये काम जो है ना वो मोदी जी ने 67 सालों के बाद 2014 में शुरू किया। और जिस तरीके से एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी के तहत उन्होंने उन सभी देशों का दौरा किया जिसमें कोई भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं जाता था, सब देशों के साथ में किस एक इंडिया फोकस्ड प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी के तहत काम किया। और आज जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो डेफिनेटली इंडिया फोकस है, लेकिन एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसका अभी आपने देखा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री अभी जो 2 देशों की यात्रा करके आए हैं, सबसे जिस तरीके से स्टेट विजिट उनकी यूएसए में हुई है और जिस तरीके से उनका वहाँ पर वेलकम किया गया है, वो मोदी जी जो है वो इस वजह से हैं क्योंकि भारतवर्ष एक आर्थिक सुदृढ़ता की तरफ बढ़ गया है पिछले 9 सालों में। जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है, जो लास्ट माइल पर जो लोग हैं, 48 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुले हैं, उसको आधार से लिंक किया गया है। 28 से 29 लाख के करीब जो है ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उनके अकाउंट में गया है, जिसमें कोई भी लीकेजेस नहीं हुई है और करप्शन को उसमें रोक दिया गया है। किस तरीके से 10 करोड़ के करीब जो है ना वो टॉयलेट बने हैं, 4 करोड़ के करीब प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर बने हैं, और जिस तरीके से करीब 9.5 करोड़ के करीब जो एलपीजी सिलेंडर फ्री वितरण इन लोगों को किया गया। और जिस तरीके से कोविड में जो 220 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन दिया गया है, और उसमें जो उनको फूड जो है राशन एक तरीके से फ्री राशन करीब करीब पिछले 3 सालों से दिया जा रहा है। इन सभी की वजह से जो हमारी एक आर्थिक व्यवस्था में सुधार आया है, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम इन्फ्लेशन सबसे से कम जो है ना भारतवर्ष में रख पाए हैं। और आज जो है वो सभी कंट्री जो इन्फ्लेशन से काफ़ी प्रभावित हैं, और यूएस और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें आज इन्फ्लेशन का जो है काफ़ी प्रकोप है। और ये हो सकता है कि वहाँ पर रिसेशन आए। यूएस के 3-4 बैंक डूब चुके हैं, यूके के काफ़ी बैंक हैं जो बंद किए जा रहे हैं। यही स्थिति यूरोप में है, यही स्थिति चाइना में है। तो आज आप देखेंगे कि भारतवर्ष एक सबसे तेज गति से बढ़ती हुई एक मेजर लार्ज इकोनॉमी, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, और वो अर्थव्यवस्था इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। ये इंटरनेशनल एजेंसीज, रेटिंग एजेंसीज और काफ़ी अर्थशास्त्रियों का या नोबेल प्राइज विनर्स का ये मानना है कि भारतवर्ष आज एक ब्राइट स्पॉट है और भारतवर्ष में इन्वेस्टमेंट की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक जिस तरीके से जो देश हैं बाहर वो आज मोदी जी की इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी ने मिलकर 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को 2 बार बिल्कुल एक निर्णायक जो है उनको मेजोरिटी दी है। आपने एक डिसाइसिव मेजोरिटी दी है, और 2014 में जितनी सीटें उनको दी लोकसभा के इलेक्शन में, 2019 में उससे भी ज़्यादा आपने जिता कर दी है। तो इस वजह से मोदी जी ने और मोदी जी के जो मिनिस्टर्स हैं और जो हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारतवर्ष में एक कायाकल्प कर कर पाया है। आज आप देखिए कि 40% फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे वर्ल्ड के वो भारतवर्ष में हो रहे हैं। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। खाद्य पदार्थ, कुछ खाद्य पदार्थों में और दूध के उत्पादन में हम नंबर 1 हो गए हैं। स्टील प्रोडक्शन में नंबर 1 हो गए हैं। स्टार्टअप में जो हैं वो हम 3rd सबसे बड़े इकोसिस्टम हैं। और जब पेंडेमिक फैल रहा था तो उसी टाइम में भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न जो है ना पिछले 3 सालों में भारतवर्ष में आए हैं स्टार्टअप के तहत, और दूसरे जो हुए हैं। तो इस तरीके से यदि आप देखा जाए तो ये जो आज मोदी जी को इज्जत मिल रही है पूरी दुनिया में, ये भारतवर्ष के जो लोग हैं, ये आप लोग जो है 140 करोड़, इनकी जो कलेक्टिव लीडरशिप है, और जो आपने एक मोदी जी का
जो एक जिस तरीके से उनका हाथ मजबूत किया है और उनको काम करने के लिए एक जो डिसाइसिव मेजोरिटी दी है, इसकी वजह से भारतवर्ष ने काफ़ी क्षेत्रों में कायाकल्प की है। और वो आपके सामने है, आप सभी जगह देख सकते हैं किस तरीके से हमारे नेशनल हाईवेज हैं 56,000 करोड़ के आसपास, किस तरीके से डबल हमारे एयरपोर्ट की संख्या 70 से बढ़कर 140 हो गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने किस तरीके से 70-75 स्थानों से हमने जो है ना जंप लगाई है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज आप देखिए कि मोदी जी को 13 देशों के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं उनको उनसे नवाजा जा चुका है, वो मोदी जी को दिए जा चुके हैं। और अभी लेटेस्ट जो है ना वो द ऑर्डर ऑफ नाइल, वो इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को दिया है। तो इस तरीके से 13 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो हैं वो 13 देशों से मोदी जी को दिए जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें से 6 मुस्लिम देश हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इसी वजह से जो प्रगति भारतवर्ष ने करी है पिछले 9 सालों में, और जिस तरीके से भारतवर्ष के लोग भारत के दूसरे देशों में भी आज वो भारत का जो एक तरीके से सम्मान जो विश्व में बढ़ा है, वो जिस तरीके से उसको रीजॉइस कर रहे हैं, वो जिस तरीके से मोदी जी के वहाँ पर आने पर वो जिस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं, ये एक बहुत ही हर्ष का विषय है। आज मोदी जी जो पिछले 4-5 सालों से लगातार सबसे वर्ल्ड के पॉपुलर लीडर हैं, और वो पॉपुलर लीडर जो हैं वो अप्रूव्ड रेटिंग से हैं। मोदी जी को इस बार जो यूएसए में जो सम्मान मिला है, उन्होंने ही इज़ द फोर्थ लीडर, वो सिर्फ चौथे ऐसे हमारे चौथे वर्ल्ड के ऐसे लीडर हैं जिन्होंने यूएस कांग्रेस को 2 से ज़्यादा बार जो है ना वो एड्रेस किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे चौथे नेता हैं वर्ल्ड के जिन्होंने यूएस कांग्रेस को सेकंड टाइम किया है। आपने देखा है कि किस तरीके से उनको स्टेट विजिट के दौरान एज ए स्टेट गेस्ट किस तरीके से उनको सम्मान वाइट हाउस में दिया गया, और किस तरीके से अमेरिकन इंडियन करीब 10 से 15,000 लोग खराब मौसम होने के कारण, बारिश होने के कारण भी वो वाइट हाउस में आए, और किस तरीके से उन्होंने मोदी जी का स्वागत किया। मोदी जी मोदी जी मोदी जी, और किस तरीके से जो है ना उनके जो नारे बाहर लगे इसी तरीके से वाइट हाउस के अंदर, जब वो कांग्रेस का जॉइंट सेशन एड्रेस कर रहे थे तो उसमें करीब 75 से 80 बार जो है ना उनको तालियां बजी, और करीब 19 बार जो है ना वो स्टैंडिंग एक तरीके से उनको ओवेशन मिला। तो इन सभी चीज़ों को देखकर आप देखिए जो प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से एक विश्व स्तरीय वो एक लीडरशिप कर रहे हैं। आप देखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को उन्होंने एक तरीके से मार्गदर्शन किया, और वो आज जो है ना भारतवर्ष ही उसको एक तरीके से चलाया जा रहा है। और भारतवर्ष ने जो पेरिस में जो एक समझौता क्लाइमेट चेंज का हुआ था, वहाँ पर जो लोगों ने प्लेज किया, भारतवर्ष पूरे विश्व में एक अकेला ऐसा देश है जिसने रिन्यूएबल एनर्जी में अपना जो 65 गीगावाट एनर्जी का जो लक्ष्य था वो 2022 में ही प्राप्त कर लिया था, जो हमें 2030 तक प्राप्त करना था। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आज आप देखिए कि इंटरनेशनल योगा डे में जब यूएन में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाता है और जब वो वहाँ पर योगा सेशन करते हैं तो उनके साथ 170 से ज़्यादा देशों के जो है ना वो प्रतिनिधि उनके साथ भाग लेते हैं। तो इस तरीके से भारत का कद और इंडियंस की जो रेस्पेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। आप देखें जिस तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट ने हमारे डेमोक्रेसी का साथ देकर जिस तरीके से बताया है आज वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट और काफ़ी सेनेटर्स ने कि भारतवर्ष एक बहुत ही डाइवर्स इकोनॉमी है, एक बहुत ही डाइवर्स नेशन है, और हम एक बहुत ही पुरानी डेमोक्रेसी है जो वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है। वी आर ए डाइवर्स नेशन, और इट इज़ इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ऑन अर्थ। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
आज दो डेमोक्रेसी के बीच में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जिसके कारण वो पूरे आपस में एक दूसरे के लोगों की नहीं, पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को भी चेंज करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष की जो इज्जत जिस तरीके से बढ़ रही है, उसको आप देखना पड़ेगा कि ये हमारा पुरुषार्थ है। तो हमें आगे चलकर ये देखना है कि किस तरीके से हम मोदी जी के हाथ मजबूत करें। 2024 और 2029 में भी कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए कि यदि 9 साल में इतना हो सकता है जो भारतवर्ष में पहले 67 ईयर्स में नहीं हुआ था, तो आप सोचिए कि अगले 10 सालों में भारतवर्ष में क्या क्या हो सकता है यदि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इसी तरीके से मिलता रहे। तो यही मेरा बताना आपको था कि भारतवर्ष आज एक बहुत ही निर्णायक दौर से गुजर रहा है और यहाँ पर हम चांस नहीं ले सकते बिल्कुल भी। कोई भी हम जो हैं एक तरीके से जिसके हम जिम्मेदार बने। कंटिन्यूटी भारतवर्ष के लिए पॉलिटिकल कंटिन्यू बहुत ही ज़रूरी है और ये हमारा दायित्व है कि हम जो हैं वो मोदी जी के हाथ मजबूत कर कर या बीजेपी को वोट देकर किस तरीके से हम नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार 2024 में चुने। ये हमारा दायित्व है और ये हमारा विश्व के प्रति भी दायित्व है कि भारतवर्ष इसी तरीके से आगे भी प्रगति करता रहे। जय हिंद।